एक औरत के दो पुत्र थे, एक बड़ा और एक छोटा। बाहर से देखने पर घर साधारण था, लेकिन उस घर के भीतर एक ऐसी खामोश आग जल रही थी जो धीरे धीरे सब कुछ जला रही थी। माँ का प्यार बराबर नहीं था, और यही असमानता उस घर की सबसे बड़ी सच्चाई थी। छोटा बेटा माँ की आंखों का तारा था। उसकी हर जिद माँ की मर्जी बन जाती। वह जो भी बोले वही सही, जो भी करे वही ठीक। माँ को लगता था कि छोटा बेटा ही उसका सहारा बनेगा, इसलिए उसने उसे कभी गलत नहीं कहा। छोटा बेटा गलती करता तो माँ उसे ढाल बना लेती। किसी से झगड़ा करे तो माँ सामने खड़ी हो जाती। गलत संगति में जाए तो माँ कहती, दुनिया देख रहा है। धीरे धीरे उस बच्चे के भीतर ये सोच बैठ गई कि उसे कोई रोकने वाला नहीं है। वहीं बड़ा बेटा बचपन से ही अनदेखा होता रहा। उसकी जरूरतें छोटी थीं, लेकिन माँ की नज़र में वह हमेशा कमतर रहा। उसे सिखाया गया कि बड़ा है, समझदार बने, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि बड़ा होने का मतलब दिल का पत्थर होना नहीं होता। बड़ा बेटा माँ की डांट में भी प्यार ढूंढता रहा। हर बार सोचता, शायद अगली बार माँ मुझे भी गले लगाएगी, लेकिन हर बार उसे सिर्फ तुलना मिली। छोटे से, उसकी चालाकियों से, उसकी मर्जी से। समय बीत गया, दोनों बेटों की शादी हुई। घर में दो बहुएं आईं। बड़ी बहू अपने मायके से उम्मीद लेकर आई थी, सम्मान, अपनापन और बराबरी। उसे नहीं पता था कि इस घर में बराबरी सिर्फ शब्दों में है। शादी के कुछ ही दिनों में माँ का असली रूप सामने आने लगा। बड़ी बहू अगर सुबह देर से उठ जाए तो उसे आलसी कहा जाता था। अगर ज्यादा काम कर दे तो भी कोई तारीफ नहीं। उसके हिस्से में सिर्फ शिकायतें थीं। माँ की जुबान बड़ी बहू के लिए हमेशा सख्त रहती। कभी उसके घर वालों पर ताना, कभी उसके संस्कारों पर सवाल। हर दिन बड़ी बहू अपने आंसू छुपाकर रसोई में खड़ी रहती। छोटी बहू के लिए सब कुछ अलग था। वह अगर गलती करे तो माँ हंसकर टाल देती, काम न करे तो माँ खुद कर लेती। उसे हर बात में सहारा, हर बात में समर्थन मिलता। छोटा बेटा माँ के इस व्यवहार को अपनी ताकत समझने लगा। उसे लगा कि घर उसी के सहारे पर चलता है। माँ का अंधा प्यार उसे जिम्मेदार नहीं बल्कि और ज्यादा बिगाड़ने लगा। बड़ा बेटा बीच में फंस गया। एक तरफ माँ, दूसरी तरफ पत्नी। वह देखता था कि उसकी पत्नी रोज टूट रही है, लेकिन माँ से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। उसे डर था माँ और दूर ना हो जाए। रातों को बड़ी बहू चुपचाप रोती थी। वह सोचती, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? उसका आत्मविश्वास हर दिन थोड़ा थोड़ा खत्म होता जा रहा था। घर का माहौल भारी हो गया। छोटी बहू और छोटा बेटा खुलकर बोलने लगे। बड़ी बहू और बड़ा बेटा चुप्पी की दीवार के पीछे चले गए। घर एक होते हुए भी दो हिस्सों में बट गया। एक दिन बड़ी बहू से सहा नहीं गया। उसने माँ से पूछ ही लिया, माँ, मुझसे इतना फर्क क्यों? सवाल सीधा था, लेकिन जवाब और भी ज्यादा चुभने वाला निकला। माँ ने कहा, तुम्हें मेरे घर में रहना है तो मेरी तरह रहो, वरना रास्ता खुला है। उस एक वाक्य ने सालों की उम्मीद तोड़ दी। बड़ा बेटा उस दिन पहली बार बोला। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, माँ, आपने हमेशा मुझे और मेरी पत्नी को कम समझा, लेकिन माँ का दिल तब भी नहीं पसीजा। वह दिन फैसले का दिन बन गया।
बड़ा बेटा अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर घर से निकल गया, ना गुस्से में ना नफरत में, बस टूटे हुए मन से। माँ ने सोचा, चला गया तो क्या हुआ, छोटा तो है। उसे लगा कि उसने सही किया, लेकिन समय ने धीरे धीरे सच दिखाना शुरू किया। छोटा बेटा माँ के साथ रहा, लेकिन जिम्मेदारियां से दूर। माँ बीमार पड़ी तो वह बहाने बनाने लगा। जिसे माँ ने सिर पर चढ़ाया था वही माँ का सहारा नहीं बन पाया। घर सूना होने लगा, ना बहुएं की हंसी ना बेटों की आवाज। माँ अक्सर दरवाजे की ओर देखती रहती, जैसे किसी की लौट आने का इंतजार हो। अब उसे एहसास हुआ कि प्यार अगर बराबर ना हो तो वह प्यार नहीं, पक्षपात हो जाता है। और पक्षपात रिश्तों को जोड़ता नहीं, तोड़ देता है। माँ अगर बच्चों में भेदभाव करे तो वह एक को बिगाड़ देती है और दूसरे को तोड़ देती है। बराबरी का प्यार ही परिवार को बचा सकता है, वरना अंत में माँ भी अकेली रह जाती है और घर भी। अगर इस शिव चर्चा कथा ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर कहीं ना कहीं आपने अपने घर की सच्चाई देखी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी शिव चर्चा कथाएं जो सोच बदल दे, जो रिश्तों की सच्चाई दिखा दे, उनके लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस कथा को अपनों तक जरूर पहुंचाइए। मिलते हैं एक नई शिव चर्चा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।